सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय जयकारा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था मुहूर्त, तो मुहूर्तों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मुहूर्तों के हिसाब से शादी ब्याह होते हैं, मुहूर्तों के हिसाब से अनेक शुभ काम होते हैं। कब हम खेत में बीज डालेंगे तो सब फलीभूत होगा, और कब खेत बीज में डालेंगे तो हो सकता है बीज न जमे। आपको सुन कर बुरा लगेगा कभी कभी कि आप ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन देखिए हमारे धर्म में किस जगह पर पानी निकलेगा ज्योतिष के हिसाब से ये भी गणना करने का विधान बनाया गया है। कब हम बोरिंग करेंगे तो वो सफल होगी, हर चीज़ के विधान बनाया हुआ है। तो इन वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, एक रवि पुष्य योग होता है और गुरु पुष्य योग होता है। तो रविवार के दिन यदि बृहस्पति नक्षत्र, ये आपका पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है तो उसको हम रवि पुष्य योग कहते हैं। साथियों, हमारे नक्षत्रों में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र होता है, उन नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसलिए रवि योग में क्या होता है साथियों कि जड़ी बूटी तोड़ना। जड़ी बूटी कैसे हुई? जिसे मान लिए कि हम कोई व्यक्ति है, उसको बृहस्पति को सही करना है, बृहस्पति के से अनुकूल फल प्राप्त करना है, और उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि पुखराज इत्यादि का खरीद कर सके, तो हम कुछ विधान बना करके रवि पुष्य योग में एक दिन पहले हम आमंत्रित करेंगे संबंधित जड़ी बूटी को, और आमंत्रित करके उसमें हम जड़ी बूटी में उसके वृक्ष में जल देंगे। उसको सम्मान करने के लिए उसमें हमको फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाएंगे, आरती कर देंगे, और दूसरे दिन जा कर के हम उस वृक्ष देवता से प्रार्थना करेंगे कि जैसे मैंने आपको कल आमंत्रित किया था उसी कड़ी में आपकी जड़ी, आपका जो जड़ है, इसको मैं इसके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। और तब उस जड़ी को आप जो है साथियों, जड़ी जो खोदी जाती है यह लोहे की वस्तु से नहीं खोदी जाती है। हमारे शास्त्रों में विधान दिया हुआ है, चांदी की छुरी हो, चक्कू हो, खुरपी हो अथवा लकड़ी हो। अब साथियों, चांदी की छुरी तो चक्कू बनाना थोड़ा बहुत बिरले लोगों के बस का है, लेकिन लकड़ी सामान्य जन के लिए सुलभ हो जाती है। तो हम लकड़ी की जड़ी खुरपी बना करके, छुरी बना करके, चक्कू बना कर उससे जड़ी को निकाल लेते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि इस जुलाई में, इस वर्ष में साथियों, ये गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग जो होते हैं यह साल में 2-3 दिन होते हैं, क्योंकि बहुत विशेष बिरला संयोग होता है। तो आपको इस वर्ष में कौन कौन से तिथियों को रवि पुष्य योग बनने वाला है। तो रवि पुष्य योग में जैसे मैंने बताया कि जड़ी बूटी तोड़ना, तोड़कर औषधि बनाना अथवा नग बनाना, किसी विशेष रोग में रोगी को औषधि देना, और तंत्र मंत्र प्रयोग, यह विशेष रूप से इसमें ग्राह्य होता है। इसमें कौन से में? रवि पुष्य योग में। तो साथियों, अब 1 तारीख तो निकल गई, इस जो वर्ष में था 9 जून को था, उसकी चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुनः 7 जुलाई को रवि पुष्य योग होगा। कब होगा? सूर्योदय से लेकर के 8 जुलाई के सूर्योदय तक का जो समय होगा ये रवि पुष्य योग के रूप में ग्राह्य होगा। दूसरा होगा 4 अगस्त को सूर्योदय से लेकर के, और 4 अगस्त को मात्र अपराह्न में 1:30 तक आसपास, मतलब 1:30 के आसपास का जो समय होगा यह रवि पुष्य योग में ग्राह्य होगा। उसके बाद नया वर्ष में चला जाएगा। उसके बाद 2024 में और कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा साथियों आपको। तो उसके बाद आपको 2025 में 9 मार्च को रात्रि 11:55 से लेकर के और 10 मार्च के सूर्योदय तक रहेगा। अब चूँकि रात भी 12 बजे के बाद तो कोई उपयोग हो नहीं सकता, इसलिए यह बेकार मुहूर्त हुआ। लेकिन आपको मात्र 2 मुहूर्त मिल रहे हैं उस पूरे वर्ष में, 7 जुलाई और 4 अगस्त। तो आशा है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपने मनवांछित कार्यों को सफल करेंगे। और उसके बाद यदि आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे लाभ उठाते रहें। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।